Hello guys, today we are going to start with the chapter number 5. 5.2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे जिसमें हम 8 नंबर क्वेश्चन से 20th तक करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दैट. ठीक है जी. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. एक एपी है उसमें 50 टर्म्स है जिसकी ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12. जिसकी थर्ड टर्म क्या है? 12. लास्ट टर्म क्या है? 106. फाइंड द 29th टर्म. हमने 29th टर्म निकालनी है. AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म मतलब 50th टर्म क्या है? 106. लेट्स डू दैट. आंसर नंबर 8. A50 इज इक्वल टू 106. आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50th टर्म ऑफ एन AP इज 106 फिर A50 एंड देन वी कैन राइट A third A3 is equal to where was 12. ठीक है जी. और हमने फाइंड क्या करना है? A29. So let's move with that. A50 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A50 is equal to A plus 50 minus 1 into D. That will be A plus 49D, which is equal to किसके इक्वल है ये? 106 के. And A3 is equal to A plus 3 minus 1 into D, which is A plus 2D. A plus 2D is equal to 12. Let it to be equation number 1. Let it to be equation number 2. Solving क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. कौन से मेथड के साथ करेंगे? एलिमिनेशन. अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन दैट विल बी no wait a minute. Let's do that. First equation minus second equation क्योंकि फर्स्ट के कोएफिशिएंट बड़े हैं. A plus 49D minus A plus 2D is equal to 106 minus 12. That is A plus 49D minus A minus 2D. 106 minus 12. आगे A minus A will cancel. 49 minus 2 that will be 47D is equal to 6 minus करें 100. 100 में से 6 again minus करें that is 94. So हमारे पास क्या आएगा? 47D is equal to 94. Which will be D is equal to 94 by 47. That is proper double. D is equal to 2. अगर D हमारे पास 2 आ गया, let it to be third. Put equation third in equation number 2. अब 1 में क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि 1 के जो नंबर्स थे वो हमारे बड़े थे in comparison to second equation. A plus 2D is equal to 12. D की वैल्यू क्या है? 2. 12. A plus 4 is equal to 12. A is equal to 12 minus 4. That will be 8. A की वैल्यू 8 आ गई. D की वैल्यू आई हमारे पास 2. And now we can solve A29 which is the requirement, which is equal to A plus 28D. A is equal to 8 plus 28 into 2. That is 8 2s are 16, 1 carry and 2 2s are 4, 56. ठीक है जी. तो हमारे पास A29 की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल रिजल्ट के लिए? 8 plus here it will be 56 and 56 plus 8. 56 plus 4 is 60. 64 is equal to 829 and we are with our final result.
Now you can note it down. Now part number 9. अब क्या है हमारे पास? If the third and ninth term of an AP are, थर्ड टर्म क्या है 4 एंड नाइन्थ टर्म क्या है -8. जो हमारे पास पहले टर्म गिवन होती है उसी का आंसर पहले होता है. दैट विच इज मीन बाय रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0. अब हमने क्या फाइंड करना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 है. तो हमारे पास ए और डी की सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे. लेट्स मूव विद दैट. आंसर कौन सा है 9. A3 is given. A3 is 4 and और क्या हमारे पास गिवन है A9 which is -8. A3 is equal to A plus 3 minus 1 into D which is further is equal to A plus 2D. Similarly, A9 is equal to A plus 9 minus 1 into D which is further is equal to A plus 8D. ठीक है जी. So we can rewrite it as A plus 2D is equal to 4 and A plus 8D is equals to -8. First equation and equation number 2. Solving इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे. कौन से मेथड से? एलिमिनेशन से. एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है अगर तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट से. कोफिशिएंट किसका सेम है? ए का. सो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस 2d ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 2d which is like -8 and -4. -8 minus 4 that will be -12 is equals to a plus 8d minus a minus 2d which is like a cancel each other. 8 minus 2 that is 6d. 6d is equal to -12. d is equal to -12 over 6 which is nothing but -2. ठीक है जी. अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई? d की which is equation number 3rd. put equation 3rd in. अब किस में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में. that is a plus 2d is equal to 4. a की वैल्यू इज ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. d की वैल्यू इज -2 एंड 4 इज 4. तो हमारे पास आंसर क्या है? a प्लस 2 2 is 4 which will be plus minus -4 is equal to 4. a is equal to 4 plus 4 that is 8. as an is equal to 0 so हमारे पास क्या बना? an is equal to a plus n minus 1 into d. पहले फॉर्मूला लिख लेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे. an is equal to 0 एंड a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 प्लस n minus 1. n की तो फाइंड करनी है. d की वैल्यू इज -2. ठीक है जी. अब आगे देखेंगे क्या होगा. 0 is equal to 8 प्लस n minus 1 इंटू -2. ये मैंने पिछला वाला स्टेप लिख लिया बिल्कुल से. 8 को दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे. n minus 1 इंटू -2 -8 by -2 is equal to n minus 1. Minus minus will cancel each other. 2 8 that will be 4. 4 is equal to n minus 1. So n is equal to 4 plus 1 which is 5. Hence fifth term of an AP. Hence fifth term of this AP will end with किसके साथ? Hence fifth term of an AP, this AP will is
0। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 10th पार्ट। 10th में क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो हमारी 17th टर्म है, मतलब a प्लस 16b, अगर मैं उसमें से a 10 माइनस करवा लूँ, दैट इज a प्लस 9b, तो आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सिर्फ d। लेट्स स्टार्ट विद दैट। आंसर नंबर 10, A17 is equal to A plus 16D according to the question। A दूसरे वाला कौन सा था हमारा, A10, that is A plus 9D। डिफरेंस क्या है इनमें, 7। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। अब क्या होगा, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। तो क्या होगा, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A विल कैंसिल ईच अदर, 16 माइनस 9, ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 7D इज इक्वल टू 7। सो D इज इक्वल टू 7 बाई 7 विच इज नथिंग बट 1। हेंस कॉमन डिफरेंस आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी में से कौन सी टर्म 132 will be 132 more than its 54th term। अब करेंगे क्या, 54th टर्म सॉल्व करेंगे और उसमें 132 ऐड करेंगे, देन we will come to know which term of an AP will be 132 more than its 54th term। ठीक है जी, let's do that। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास क्या है, AP हमारे पास गिवन है, सॉरी या AP इज गिवन 3, 15, 27 एंड 39। ठीक है जी, सबसे पहले A इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 15, सो D इज इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब हमारे पास A भी है D भी है। अब हमने क्या करना है, A 54 फाइंड करनी है। A 54 इज A प्लस 53D। A की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 53 इंटू 12। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 53 इंटू 12 विल बी, and here it will be 53, that will be 6, 3, 6। so हमारे पास आंसर क्या आया, 636। so we can write it as 639 which is A54। अब हमने फाइंड क्या करना है, AN is equal to 639, we can A54 प्लस 132। A54 की वैल्यू 639 प्लस 132, 9 प्लस 2 is 11, 1 carry, 3, 3, 6 and 7, 777। AN is equal to 771। so we are going to find the number of term, that is our N। AN is equal to A plus N minus 1 into D, which is AN is equal to 771 is equal to A की वैल्यू is 3 plus N is the unknown जो हमने फाइंड करना है, D की वैल्यू is 12, 771 minus 3 is equal to N minus 1 into 12।
अब क्या होगा, 70 में से 2 माइनस किए, दैट विल बी 68, 768 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 बाई 12। ठीक है जी, अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 12 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, इट विल बी 6 and it will be 3 1 carry and 16 and 8 4, now again on 2 that will be 3 1 18 9 2 192, again on 3 that will be 18 6 12 12 will be on 4. n is equal to 64 plus 1, that will be 65. सो हमारे पास टर्म कौन सी होगी, 65 होगी। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 12th नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, 12th नंबर क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब हमारे पास 2 APs हैं, 2 APs गिवन है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उन दोनों की AP में जो डिफरेंस है 100 टर्म में, दैट इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म में डिफरेंस क्या होगा, आंसर क्या है, 12 नंबर एंड हियर इट विल बी। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, लेट फर्स्ट AP have फर्स्ट टर्म क्या है, बढ़िए कॉमन डिफरेंस, बढ़िए लेट सेकेंड AP have फर्स्ट टर्म क्या है उसकी, स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन small d is equal to big D. So as their difference of hundredth term is, so हमारे पास क्या आएगा, A100 minus A100 is equal to 100, which will be A plus 99D minus A plus A plus 99 बड़ी D is equal to 100. Now as A plus 99D minus capital A minus 99D is equal to 100. As we know, difference is same, so A plus 99D minus A minus 99 small d is equal to 100, which will be, it will be cancelled, A minus A is equal to 100 itself. अब हम अगर करें डिफरेंस, क्या फाइंड करना था, 8000 माइनस कैपिटल A1000, that will be A plus 999 D minus A plus A plus 999 D minus A minus 999 D, as both the differences are same, A plus 999 D minus A minus 999 D
As the terms are same with opposite signs, we can cancel it. A minus A answer आएगा. But just from here, that will be 100. So the final result is 100. अब हम करेंगे next part, that is part number 13. How many 3-digit numbers are divisible by 7? 7 के साथ 3 digits number कितने divisible होते हैं? अब ये क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे पास. करेंगे कैसे इसको? आंसर नंबर 13. ठीक है जी. सबसे पहले हाउ मेनी 3-digit नंबर. सबसे पहले स्मॉलेस्ट, जो भी ऐसे नंबर पूछा हो स्मॉलेस्ट करेंगे. उसका स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है 100 and largest 3-digit number is क्या होगा? 999. अब हम करेंगे क्या? बड़े ध्यान से देखना. 100 चेक करेंगे. इज 100 डिविजिबल बाय 7? 7 1. ठीक है जी. 30 आया. सो 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. कम से कम इसे 35 होना चाहिए डिविजिबल होने के लिए. सो द नंबर विल बी 105. तो हमारे पास नंबर क्या होगा? 105 होगा विच इज डिविजिबल. द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट 3-digit number which is divisible by 7 क्या होगा हमारे पास? 105. और इसी तरह लार्जेस्ट को चेक करेंगे. स्मॉलेस्ट में हमने नंबर ऐड करना है, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन इट विल बी 2-digit नंबर. और लार्जेस्ट में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ऐड कर देंगे दैट विल बी 4-digit नंबर. ठीक है जी. अब 7 के साथ 1 एंड हियर इट विल बी 7 2 29 1 19 14 will be here. ठीक है जी. 14 will be here. So 5 should be subtracted from this number, which means the number will be 994. The largest 3-digit number which is divisible by 7 क्या होगा हमारे पास? 994. ठीक है जी. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए एन हमारी लास्ट टर्म क्या है? 994. स्टार्टिंग टर्म क्या है? 105. अब डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा? जिस चीज का मल्टीपल चल रहा होगा, जैसे 7 का टेबल चल रहा है 7 14 21, तो 14 माइनस 7 इज 7 इटसेल्फ. किसी भी चीज का मल्टीपल टेबल फैक्टर्स चल रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्या होगा? वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा. d इज इक्वल टू 7. अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है जी. हमारे पास a n भी है, a भी है, d भी है. a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7 एंड a n इज इक्वल टू 994. n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब क्या हो जाएगा? a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू इज 105 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू इज अननोन इंटू डी. d इज 7 इज इक्वल टू a n की वैल्यू इज 994.
994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब 994 में से 105 माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया, दैट विल बी 9 and here it will be 8 में से 0 8 and here it will be 9 minus 1 is 889 is equal to n minus 1 into 7। अब हमारे पास आगे क्या आएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या आएगा आंसर 1 and here 1 will be 18, 14 means 2 and here it will be 49, that is 7 n minus 1। 127 plus 1 is equal to n। 128 will be the value of n। Now let's move to the next question, which is the question number 14। How many multiple of 4 lie between 10 to 250, which is very similar to this question, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है जी, करेंगे। So let's start with 14। How many multiple of 4 lie between 10 and 250? Answer number 14। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 10। इज 10 डिविजिबल बाय 4? नहीं ना। सो क्या नंबर डिविजिबल होता है, दैट इज 12। ए इज इक्वल टू 12। ये आप लिखने वाला काम खुद से करोगे क्योंकि बिल्कुल सेम पिछले वाले से है। और 250 हम चेक करेंगे, इज इट डिविजिबल, वैसे तो नो, बट लेट्स चेक, ठीक है जी। सॉरी 4 ओवर हेयर 4 एंड इट विल बी 6। हमने क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो an इज इक्वल टू 248 एंड अब हमारे पास क्या आएगा, d आएगी, d इज नथिंग बट 4। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू वी डोंट नो दैट, d इज इक्वल टू 4, here it is 248 minus 12, that will be 36 by 4 n minus 1, ठीक है जी। अब कैंसिल कर देंगे, that will be 1 and 16 8 1 10 5 18 9 59 is equal to n minus 1, so n is equal to 59 plus 1, that is n is equal to 60 over here, ठीक है जी। अब हम करेंगे अपना अगला पार्ट, that is part number 15। for what value of n, कौन सी वैल्यू n के लिए the nth term of 2 APs are equal। 2 APs हैं हमारे पास, फर्स्ट AP राइट नंबर ऊपर है, दैट इज 15th क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट AP क्या है, 63 65 and 67 comma, so here it will be a is equal to 63, d is equal to 65 minus 63, that will be 2 and अब हमारे पास क्या आएगा, n is unknown, ठीक है। सेकेंड AP लिखेंगे, सेकेंड AP is 3 10 and 17 डैश डैश डैश, ठीक है जी। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a is equal to 3, d is equal to 10 minus 3, that is 7। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ आप लोग बड़ी ए एंड बड़ी डी डिनोट कर सकते हो,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। अब क्या होगा हमारे पास, स्मॉल ए इज इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू 2, बिगेस्ट ए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, सॉरी हियर इट विल बी बिग डी एंड 7। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, जो सिंपल नंबर्स हैं उनको एक साइड मूव कर देंगे और n माइनस वन को लेट्स एक्सपैंड विद n माइनस वन। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है जी। अब क्या होगा, माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। नाउ प्लस 2n 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 4 is equal to 7n minus 2n. Here it will be n. 7n minus 2n is 5n. 61 plus 4 is 65. So n is equal to 65 by 5, that is 1, and 15 is 3. ठीक है जी, n is equal to 3. This is our final result. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16. Determine the AP whose third term is 16th and seventh term exceeds fifth term by 12. अब क्या होगा हमारे पास, determine the AP, हमने AP फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म, whose third term is 16, थर्ड टर्म क्या है 16 है, and the seventh term exceed the fifth term. सेवेंथ टर्म में से अगर मैं फिफ्थ टर्म माइनस कर दूं तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब लिखेंगे इसको, आंसर नंबर 16, दैट इज 16 में क्या आएगा, whose third term is A3 is equal to 16 which is A plus 2D is equal to 16। ठीक है जी। अब क्या लिखेंगे, सेवेंथ टर्म A7 माइनस A5 is equal to 12. A7 is A plus 60 minus A minus 40 is equal to 12, which will be AA will cancel each other. 60 minus 40 is 2D. 2D is equal to 12. Here it is equation 1. D is equal to 12 by 2, that is 6. Equation number 2. Put equation 2 and 1. तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, दैट विल बी 4। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब उसने बोला क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड द AP। अब a और d पे नहीं छोड़ देना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे आगे, फाइंड करेंगे AP को। AP क्या होती है, A1 दैट इज A2 दैट इज A प्लस D, A3 दैट इज A प्लस 2D एंड A4। 4 टर्म्स आर सफिशिएंट ओवर हियर। ठीक है जी। A1 की वैल्यू क्या है, A दैट इज 4, A प्लस D की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू इज 4, D की वैल्यू इज 6, that will be 10। A की वैल्यू 4 plus 2 into 6, 6 2s are 12, 12 plus 4 is 16। इजी तो हमारे पास गिवन भी थी। A4 that will be 4 plus 3 into 6 18 plus 4 that will be 22। इसी के साथ हमारे 16th क्वेश्चन होता है
और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी स्पेशल हो जाता है। अगर हम देखें, इसको करने के दो मेथड हैं। आइदर हम एपी को कन्वर्ट कर लें, जो हमारे पास एपी है उसकी बैकवर्ड फॉर्म लिख के आगे से टर्म निकाल लें और हम कैलकुलेट करें। लेट्स डू दैट। आंसर नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। सबसे पहले a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, दैट विल बी 5 ओवर here। a और d हमें पता चल चुका है। अब a n की वैल्यू क्या है, 253। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू इज 3, n की वैल्यू इज अननोन, d की वैल्यू इज 5 एंड हियर इट इज 253। 253 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब क्या होगा, 250 n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 5 को क्या कर दें, डिविजिबल, दैट विल बी 250 by 5 is nothing but 50. 50 is equal to n minus 1. So n is equal to 50 plus 1, that is 51. अब अगर हमने इक्वेशन पीछे से 20th टर्म निकालनी हो तो एज टोटल टर्म्स आर 51. So last 20th term is 51 minus 20 is equal to 1 and 3. 31st term from starting. So हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a 31, a प्लस 30d, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू इज 5। सो आंसर इज 153। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 18। The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. 4th term और 8th term का sum क्या है, 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. अब दो terms दिए हैं, उनका sum दिया हुआ है। Find the first 3 terms of an AP. अब हमने करना क्या है, first 3 terms AP की निकालनी है। Let's start with that from here. ठीक है जी। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, आंसर नंबर इज 18। अब ए सम ऑफ 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज 24 एंड a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। a4 दैट इज a प्लस 3d प्लस a plus 7d is equal to 24, which is 2a plus 10d is equal to 24. 2 should be common from here. 5d is equal to 24. a plus 5d is equal to 24 by 2, that will be 12. a plus 5d is equal to 12. Equation number 1. And a6 is a plus 5d plus a plus 9d is equal to 44. 9 plus 5 is nothing but 14d plus 2a
is equal to 44. A plus 7D is equal to 44. A plus 7D is equal to 44 by 2, that is 22. इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, a प्लस 7d, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है जी. सॉल्विंग इक्वेशन 2 माइनस 1. अब क्या आएगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें. a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d is equal to 22 minus 12. 22 minus 12 is 10. A will cancel each other. 7d minus 5d is 2d. d is equal to 10 by 2, that is 5. तो हमारे पास d का क्या आंसर आ गया, 5. Now let's move to the a. Put third इक्वेशन इन फर्स्ट. तो क्या आ जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12. 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12 प्लस a. सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, दैट इज माइनस 13. a is equal to minus 13. Find the first three terms of an a2. Now you can find that कि first three terms क्या होंगी. a मिल चुका है, d मिल चुका है, अब कर लेंगे. और 19th question is Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000. सुबा राव ने काम करना स्टार्ट किया 1995 में, जिसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 and received an increment of 200 rupee each year. 200 rupee उसे हर साल इंक्रीमेंट मिलता रहा. और in which year did his income reach 7,000 rupees. अब हमारे पास a भी गिवन है, d भी गिवन है. d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो चेंज हो रहा है. चेंज क्या हो रहा है, 200 रुपीज का. एंड हमारे पास और क्या गिवन है, और हमारे पास क्या गिवन है, a n गिवन है. आंसर नंबर 19, a इज इक्वल टू 5,000 जो स्टार्टिंग टर्म है हमारी. d क्या है, 200 रुपीज. और a n क्या है, 7,000 रुपीज. a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, विच इज a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू d. d इज 200 इज इक्वल टू 7,000. 7,000 माइनस 5,000 is equal to n minus 1 into 200, that will be 2,000 by 200 is equal to n minus 1. Zeros are cancelled, so answer क्या है, 10 is equal to n minus 1. n is equal to 10 plus 1, 11 years. ठीक है जी. 11 ईयर्स में उसकी इंक्रीमेंट इतनी हो जाएगी. रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर. उसने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपीज सेव किए. एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स. उसने वीकली सेविंग्स को क्या किया, इंक्रीमेंट दिया, दैट इज बाय ₹1.75. मतलब हमारे पास ए इज ₹5 and D is ₹1.75. ठीक है जी. इफ इन द nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकेम 20.75 rupees. So an is equal to रुपये according to the question, an is equal to a plus n minus 1 into
डी ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी इज इक्वल टू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब क्या हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब डिवाइड कर देंगे 15.75 बाय 175। पॉइंट्स हटा के हमने 100 नीचे लिखा यहाँ का पॉइंट एंड 1.75 का पॉइंट ऊपर। ठीक है जी। अब क्या होगा 100 से 100 कैंसिल एंड वी विल डिवाइड दैट 175 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 की टेबल पे। सबसे पहले 15 3 25 5 15 3 and here it will be 1 2 25 15। ठीक है जी। it will be on the table number 7 and here it will be 6 15 is 3 9 is equal to n minus 1 n is equal to 9 plus 1 that will be 10। अब क्या था कौन सा वीक तो n क्या होगा n is equal to 10th week। With this we are done with our exercise। Thank you for watching our video. Like, share and subscribe to our channel।